नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। रामायण में श्री राम के वनवास और दंडकारण्य की उपस्थिति को लेकर दो प्रमुख स्थापनाएं हैं। पहली है नासिक मूलक संकल्पना और दूसरी है भद्राचलम मूलक संकल्पना। दोनों ही वृहद दंडकारण्य का भाग कहे जाते हैं तथा रामायण की अनेक घटनाओं से स्वयं की संबद्धता के ये प्रमाण सजोए हुए हैं। दोनों ही स्थान सीताहरण, खरदूषण से युद्ध, सुपर्णखा प्रकरण आदि से स्वयं को जोड़ते हैं। तथापि भद्राचलम पर मैं अलग से एक प्रस्तुति अपने दर्शकों के समक्ष लेकर आ रहा हूं। अतः आज रामायण की नासिक मूलक संकल्पना, यहां के अवशेष, मंदिर आदि पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र का नासिक क्षेत्र कभी घनघोर जंगल था और गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित यह परिक्षेत्र दंडक वन का दूसरा छोर कहलाता रहा होगा। नासिक शहर में समुपस्थित अनेक प्राचीन मंदिर, प्रतिमाएं एवं स्थान दर्शनीय हैं, परंतु वे आधुनिकता धारण करते जा रहे हैं। कतारों में लगकर मंदिरों के दर्शन और शोरगुल में कहीं पर्यटक खो जाता है। कुंभ मेला स्थल होने के कारण भी अनेक धार्मिक कर्मकांडों, तैयारियों आदि के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं ने अपने तरह के व्यवधान उत्पन्न किए हैं। इन सब के बाद भी महाकाव्य युग से जुड़े इस स्थल नासिक का महत्व किसी तौर पर कम नहीं होता। आप यदि किसी गाइड को साथ लेते हैं तो वह आपके नासिक पर्यटन का आरंभ रामकुंड से करना पसंद करता है। गोदावरी नदी के प्रवाह का हिस्सा रहा यह स्थल अब जल संग्रहण हेतु बंधवाया गया है, जिसके हर ओर घाट बनाए गए हैं। मान्यता है कि एक समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इस स्थान पर स्नान करने आया करते थे। यह स्थान श्राद्ध आदि करने के दृष्टिगत भी महत्व का है। रामकुंड में भीतर प्राकृतिक झरने विद्यमान हैं, जिस कारण यहां प्रवाहित होने वाली अस्थियां आसानी से विलीन हो जाती हैं। रामकुंड को वर्ष 1696 में चित्रराव खाटावर ने बंधवाया था, जिससे समुचित जल संग्रहण एक स्थान पर हो सके। इस स्थान का पुनरुद्धार वर्ष 1782 में गोपिकाबाई पेशवा ने करवाया। वर्ष 2005 में रामकुंड का नए सिरे से जीर्णोद्धार करवाया गया है। रामकुंड के निकट प्रसिद्ध गंगा गोदावरी मंदिर है, जिसमें देवी गोदावरी तथा देवी भागीरथी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण गोपिकाबाई पेशवा ने वर्ष 1755 में करवाया था। यह मंदिर 11 वर्ष तक निरंतर बंद रहता है, जबकि कुंभ वाले 1 वर्ष ही इसे खोला जाता है। रामायण से जुड़े स्थानों पर चर्चा से पूर्व महत्व के देव स्थानों के विषय में जानना भी आवश्यक है। कपालेश्वर मंदिर को उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस स्थान से जुड़ी मान्यता है कि नंदी ने भगवान शिव को यह जानकारी प्रदान की थी कि रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसी स्थान पर भगवान शिव ने नंदी को अपना गुरु स्वीकार करते हुए मुक्त कर दिया था। कपालेश्वर मंदिर में संगमरमर से निर्मित आकर्षक शिवपिंडी है, किंतु नंदी स्थापित नहीं है। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण वर्ष 1763 में जगजीवन पवार द्वारा करवाया गया था। श्री शारदा चंद्रमौलेश्वर मंदिर में दर्शनीय प्रतिमा है, जहां देवी सरस्वती वीणा वादन कर रही हैं, जबकि उसकी तार झनकार में भगवान शिव तांडव करते हुए त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं। गोरे राम मंदिर के सामने स्थित इस देवालय का निर्माण वर्ष 1917 में परमहंस आत्माराम सरस्वती द्वारा करवाया गया था। इसी तरह निकट स्थित अन्य मंदिरों में काट्या मारुति मंदिर निर्माण समय 1781 बहुत महत्व का है, जिसमें स्थापित मारुति की 11.5 फीट लंबी प्रतिमा के विषय में कहा जाता है कि महाभारत काल में कांटों में पड़ी यह अर्जुन को प्राप्त हुई थी। गोदावरी नदी से लगकर ही सुंदर नारायण मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1756 में गंगाधर चंद्रचूड़ ने करवाया था।
मंदिर की संरचना ऐसी है कि प्रतिवर्ष 21 मार्च को सूरज की पहली किरण सीधे मुख्य प्रतिमा पर पड़ती है। कहते हैं राक्षस जालंधर का वध करने के लिए भगवान विष्णु को भी उसी तरह का भयावह वेश धारण करना पड़ा था। उन्हें इसी स्थान पर अपना वास्तविक मनोरम रूप पुनः प्राप्त हुआ, अतः मंदिर का नाम सुंदर नारायण पड़ गया। भगवान राम तो नासिक में पंचवटी से आरंभ कर तपोवन तक कण कण में विद्यमान प्रतीत होते हैं। पंचवटी से पहले ही गोरे राम मंदिर अवस्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1782 में महादेवराव पेशवा के वकील देवराव हिंगने ने करवाया था। यह मंदिर आज अद्भुत काष्ठ कला का नमूना तो है ही, यहां अवस्थित राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान की प्रतिमाएं विशेष दर्शनीय हैं। काला राम मंदिर नासिक का सर्वाधिक भव्य और महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण वर्ष 1782 से 1794 के मध्य मराठा सरदार खांडेराव त्रयंबक तथा रंगराव उड़ीकर द्वारा करवाया गया था। मंदिर के चारों ओर पथरीला परकोटा है एवं चारों ओर प्रवेश द्वार हैं। 70 फीट ऊंचा यह मंदिर काले प्रस्तर से निर्मित है। मंदिर में एक खुला सभा मंडप तथा विस्तृत प्रांगण भी है। भीतर की ओर चारों दिशाओं में कुल 84 खुले बरामदे हैं, जिनका निर्माण धर्मशाला के रूप में किया जाता था। मंदिर में प्रवेश से पूर्व अहाते पर ही हनुमान की प्रतिमा इस तरह स्थापित की गई है कि उनकी निगाहें गर्भगृह में स्थापित भगवान राम की निगाहों से मिलती प्रतीत होती हैं। गर्भगृह में राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित है। काला राम मंदिर के निकट ही पंचवटी है। यहां बरगद के 5 अति प्राचीन और विशाल वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। यह स्थान भगवान राम के वनवास से तो जोड़ा ही जाता है। निकट ही एक गुफानुमा निर्माण है, जिसके विषय में बताया जाता है कि राक्षसों से युद्ध के दौरान सीता को यहां सुरक्षित किया गया था। सीता गुफा में अधिकतम रास्ता सकरा है तथा बैठकर अथवा झुककर ही इसमें से गुजरा जा सकता है। इस गुफा के ठीक सामने एक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें राम सीता का वनवास काल, मारीच वध, रावण द्वारा सीता का हरण आदि दृश्य प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं। पंचवटी के अतिरिक्त राम वनवास से जुड़ा दूसरा स्थान है तपोवन। तपोवन में अनेक छोटे बड़े किंतु दर्शनीय मंदिर हैं, जिनमें पंचमुखी हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, कृष्ण तीर्थाश्रम मंदिर, स्वामी जनार्दन मठ, गोपाल मंदिर आदि प्रमुख हैं। गोदावरी नदी के निकट यही वह स्थान है जहां मान्यता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और नदी की दूसरी ओर फेंक दिया था। इस संदर्भ की कई नई पुरानी प्रतिमाएं यहां देखी जा सकती हैं। कहते हैं जिस ओर नासिका गिरी उस स्थान पर नासिक शहर बस गया है। महाकाव्य युगीन इतिहास पर गंभीरता से काम नहीं हुआ, यह एक सच्चाई है। इसके साथ ही यह भी सत्यता है कि जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है उसे ठीक से सहेजने में हमारी अभिरुचि नहीं है। पंचवटी और आसपास गंदगी देखकर मन उचटता तो है ही, अधिक दुख तब होता है जब तपोवन में गोदावरी का हाल देखा जाए। चारों ओर कचरा इस तरह बिखरा हुआ है मानो कोई पवित्र स्थान न होकर कूड़ा निस्तारण स्थल हो। आसपास की दुकानों के पास खड़े होकर कुछ खरीदना या खाना पीना भी कठिन है, चूंकि फैली हुई बदबू सिर भारी कर देती है। सार संक्षेप यह कि नासिक में रामायण के तिल तिल कर मरते हुए अवशेष देखे जा सकते हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।